हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 मैथ्स का। तो मैथ्स में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे। नाम क्या है चैप्टर का? कंपेयरिंग क्वांटिटीज, यानी मात्राओं की तुलना, जिसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हो चुका है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, ठीक है। और ये जो चैप्टर है मात्राओं की तुलना, इसके अंदर एक टॉपिक था परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, जो कि है पार्ट 2 में। परसेंटेज में हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन को पढ़ा था, ठीक है। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था। अब परसेंटेज के बाद हम लोग आए थे प्रॉफिट एंड लॉस पे। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हम लोगों ने पार्ट 3 में क्या पढ़ा है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, ये सब क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ क्वेश्चन पे, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये है सेकंड नंबर टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं चैप्टर का नाम, ठीक है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हिंदी क्या हो जाएगा इसका? मात्राओं की तुलना, ठीक है। मात्राओं की तुलना। आज जो है ये चैप्टर का कौन सा पार्ट है? आज है पार्ट 4। पार्ट 4। वे स्टूडेंट्स जो इसका आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें। सबसे पहले इसका जो पिछला पार्ट है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जाके देख ले, तभी आज का वीडियो उन्हें समझ आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था। तो हम लोग का सेकेंड नंबर टॉपिक चल रहा था, क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, हिंदी क्या हो जाएगा? लाभ तथा हानि। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो एकदम इजी क्वेश्चन होता है ये ले लिया हमने अपना पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, मीनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उस कार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक है। और इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? 40%, 39.2%, 38.4% और 38%, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या दिख रहा है कि एक कार, ठीक है, 2,50,000 में खरीदा गया यानी ये क्या है? सीपी है, कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य है, ठीक है। क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य है ये, यानी सीपी है। कितना है? 2,50,000। सबसे पहले क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो या फिर छोटा हो, सबसे पहले हम लोगों को जो नजर आ रहा है, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेटली एक बार लिख लेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग को आंसर निकालने में आसानी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें कि ये जो 2,50,000 है, ये कार जो है खरीदा गया है, यानी ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस। तो 2,50,000 हो गया। अब सेकेंड क्या है? खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी यानी क्या हो जाएगा? ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितना है? 3,48,000। अब कोई कार 2,50,000 में खरीदा गया और 3,48,000 में बेच दिया गया। तो यहाँ पे हम लोगों को साफ नजर आ रहा है कि जो मीनल है उसे क्या हुआ है? लाभ हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो खरीदी कम में है लेकिन बेच क्या है? ज्यादा में। ये जो है 3,48,000, ये क्या हो गया? ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या हो जा रहा है? लाभ हो रहा है। कितना का लाभ हो रहा है? तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ये जो सीपी एसपी है, ठीक है, सेलिंग प्राइस से हम लोग सीपी को घटा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा लाभ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? घटा रहे हैं बड़ा से छोटा को। यहाँ पे 8 से 0 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 14 से 5 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 2 कट गया, यानी लाभ जो आया वो कितना आया? 98,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है कि
उसे कार पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ, प्रतिशत पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग अब प्रतिशत निकालेंगे। तो पिछला क्लास जो किए हैं, ठीक है, उसमें उनको पता होगा कि हमने कुछ फॉर्मूला को पढ़ा था। ठीक है, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, यानी लाभ परसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, हानि परसेंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग लाभ परसेंट निकालते हैं। लाभ परसेंट, इसका फॉर्मूला क्या था, लाभ बटा क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और गुना 100। जितना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारा पिछला पार्ट में हो चुका है, यानी पार्ट 3 में हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके पार्ट 3 को देख ले, तभी ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा उनका। तो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला पे वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पे लाभ है, ठीक है, तो लाभ कितना हुआ है, उसे 98,000 का लाभ हुआ है, बटा नीचे क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग का क्या है, 2,50,000, 2,50,000 गुना में क्या है, 100 है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अगर इसको गुना करते हैं तो बहुत लंबा जाएगा, तो सबसे पहले लोग काट के इसको छोटा कर लेते हैं। ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, नीचे 2 जीरो गया, ऊपर 2 जीरो गया, बचा क्या है हम लोग का, बचा है 98,980 और नीचे 25 बचा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड देने से पहले हम लोग इसको 5 से काट लेते हैं, ताकि क्या होगा, डिवाइड देने में आसानी होगा। तो 25 कट गया 5 बार में, एक बार में 5, 4 इधर आया, ठीक है, 48, 9 बार में 48, 3 इधर गया, 6 बार में 30। अब ये क्या है, 196 बटा 5। अब ये जो है, अब ये नहीं कटेगा, तो अब हम लोग इसको देंगे डिवाइड। ठीक है, डिवाइड दे देते हैं। उन्नीस तो आता नहीं है, 5 का पहाड़ा में 3 बार में हम लोग देंगे 15। ठीक है, अब 19 से 15 जाएगा तो कितना होगा, 4 बचेगा, 6 को नीचे उतारेंगे, 9 बार में 45, 46 से 45 जाएगा तो 1 बचेगा, 0.0 पॉइंट लगा दिए हम लोग। यहाँ पे क्या हो गया, 0 लग गया, 2 बार में 10 कट गया, 10 से 10, यानी हम लोग का आंसर कितना आया, 39.2। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा टफ था। ठीक है, तो जैसे कि पिछला पार्ट जितना भी था उसमें इजी क्वेश्चन हुआ है, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा टफ लेवल पे आए हैं। तो ये तो हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। ये हो गया हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? इसमें ऑप्शन दिया गया है 850, 800, 810 और 600। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इसमें हम लोग ध्यान देने वाला बात ये है कि ये जो 891 में वो पुस्तक बेचा, ठीक है, पुस्तक को बेचा यानी 891, वो क्या हो जाएगा, वो है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, लागत का 1/10 कमाया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लागत, यानी ये जो लागत है इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जा रहा है, क्रय मूल्य। ठीक है, वो जितना में खरीदा है, ठीक है, जो व्यक्ति है, ठीक है, जो पुस्तक को बेचा है 891 रुपया में, वो जितना में वो चीज को खरीदा था, ठीक है, उस पुस्तक को खरीदा था, उसका 1/10 जो होता है उतना वो लाभ कमाया। ठीक है, तो और वो बेचा कितना में, 891 में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को दिख रहा है वो हम लोग क्लियरली लिख लेंगे। तो यहाँ पे सीपी नहीं दिया गया है, ठीक है, क्रय मूल्य नहीं दिया गया है, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, मान लेंगे x। ठीक है, क्रय मूल्य हम लोग मान लिए x। अब ये जो 1/10 है वो क्या क्या, जो जितना में वो खरीदा उसका 1/10 वो लाभ कमाया है, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर 1/10 हो गया। ठीक है, और सेलिंग प्राइस भी हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कितना है, 891। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है,
दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? सबसे पहले तो वो जितना भी खरीदा था वो, और प्लस वो जितना लाभ कमाया, ठीक है, ये उसका हो जाएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। दोनों का एलसीएम लेंगे 10 आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x प्लस 1 बराबर 10 है, और एक 11x/10 हो जाएगा। ये जो हमारा 11/11x/10 है, ये क्या है, हम लोग का विक्रय मूल्य है, और ये है, ये भी है विक्रय मूल्य, यानी ये भी सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग दोनों को बराबर में लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं 11x/10 बराबर 891। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 891। जब ये बटे में है, बराबर की उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा। 11/10 है तो 10/11 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको काटते हैं, ये कट जाएगा कितनी बार में, 8 बार में 88, एक इधर आया, 11 बार में, सॉरी 1 बार में 11, 810 हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। 810 क्या हो गया, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का सही। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जितना क्वेश्चन हम लोग लेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो ये सारा हम जितना भी बता रहे हैं इसको पढ़ना ही है, साथ साथ में बुक में जो दिया गया है उसको भी बनाने का कोशिश करना है। तो आते हैं हम लोग 3rd नंबर पे। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार हम लोग क्वेश्चन को दोहरा के पढ़ लेते हैं। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 है, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य 123.20 है। इसे बेचने पर उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? ऑप्शन में क्या है, 12%, 16%, 18% और 25%, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये क्रय मूल्य दिया गया है, तो लिख लेते हैं कि क्रय मूल्य है 110। क्रय मूल्य यानी क्या हो जाएगा, सीपी है 110। विक्रय मूल्य हम लोग का क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य यहाँ पे है एसपी, विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दिया गया है, 123.20 यानी 20। अब यहाँ पे है, यहाँ पे क्रय मूल्य है 110 और विक्रय मूल्य है 123.20। तो यहाँ पे हम लोगों को साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, उसे हुआ है प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, माइनस कर देंगे हम लोग बड़ा संख्या से छोटा संख्या को। पॉइंट को किस तरह से माइनस किया जाता है, प्लस किया जाता है, गुना किया जाता है, ये सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, आप लोग जाके वहां देख सकते हैं। इससे क्या होगा, पॉइंट को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। घटाते हैं, 0 2 से 0 जाएगा तो 2, 3 से 0 जाएगा तो 3, 2 से 1 जाएगा तो 1, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो लाभ कितना हो गया, 13.20। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, यानी हम लोग को प्रतिशत निकालने के लिए बोला गया है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ 13.20 बटा क्रय मूल्य 110 गुना 100, ठीक है। ये जीरो कट गया, ऊपर में क्या हो जाएगा। अब हम लोग जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पॉइंट को रख देते हैं तो हम लोगों को हो सकता है दिक्कत हो गुना करने में। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पॉइंट को हटा लेते हैं, इसको अभी जैसा था वैसे लिख देते हैं, ठीक है। आसान तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट को हटाने से क्या होता है, नीचे 2 जीरो लग जाता है। अब पॉइंट हट गया तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग जीरो को कैंसिल करते हैं, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, ये जीरो कैंसिल हो गया। बचा क्या, 132/11, एक बार में 11, ठीक है, 2 इधर गया, 22 हो गया, 2 बार में 22, यानी आंसर क्या आ गया, 12%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो ये हो गया हम लोगों का जो टॉपिक था, जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज यानी मात्राओं की तुलना चैप्टर के अंदर ही था, ठीक है। तो हम लोगों ने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस
अब हम लोग देखते हैं कि आगे कौन सा टॉपिक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग समझ गए। इसके बाद एक टॉपिक है हम लोगों का इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट टॉपिक है जिसका हिंदी क्या होता है, ब्याज। तो हम लोग उस पे आते हैं। सबसे पहले उसका हम लोग परिभाषा से क्लियर करते हैं, ठीक है, कि इंटरेस्ट क्या होता है। तो हम लोगों ने टॉपिक को लिख लिया, इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने 10,000 लोन लिया, लेकिन जब हम लोग उस लोन को चुकाते हैं तो हम लोगों को कुछ पैसा ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, वो क्या है, वो है इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक एक निश्चित दर तैयार करता है जिस दर से हम लोगों को इंटरेस्ट पे करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिभाषा को समझ लेते हैं। किसी साहूकार या बैंक से लिए गए उधार को लौटाते समय एक निश्चित दर से जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। ठीक है, ब्याज कहते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। किसी साहूकार या बैंक से लिए गए उधार को लौटाते समय एक निश्चित दर से जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मोहन रोहन से, ठीक है, रोहन से 10,000, ठीक है, 10,000 लोन लिया। ठीक है, या फिर 10,000 वो उधार लिया, किससे, रोहन से। ठीक है, मोहन 10,000 उधार लिया रोहन से। रोहन कहा कि जब तुम इसे लौटाओगे, ठीक है, तो इस पे 10% का इंटरेस्ट लगेगा, 10% का इंटरेस्ट लगेगा। उसने ये उसके शर्त रखा। ठीक है, मोहन को कहा कि जब तुम 1 महीने बाद इसे लौटाओगे तो तुम्हें 10% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा। तो अब जब मोहन उसे 1 महीने बाद लौटाएगा 10,000, तो क्या वो उसे 10,000 लौटाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो 10,000 है ये तो वो उससे लिया था, लेकिन जो वो 1 महीना तक रखा, ठीक है, उसका जो जरूरत था वो तो पूरा हो गया। 1 महीने तक रखा तो उसे उसके बदले में कुछ तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, किसे, रोहन को। और वो पैसा क्या देना पड़ेगा, जो पहले से निश्चित हुआ था कि 10% ब्याज लगेगा, तो उसे 10% ब्याज देना पड़ेगा। यानी 10,000 का 10% हम लोग निकाल लेंगे, 10,000 का 10% कितना हो गया, 1,000 हो गया। ठीक है, यानी मोहन को कितना देना पड़ेगा, ये 10,000 तो उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये उससे लिया था, प्लस 1,000 उसे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टोटल कितना हो गया, 11,000। ठीक है, तो ये जो 10% है, ये जो 1,000 हमारा आया, ये क्या है, इंटरेस्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट कि ब्याज क्या होता है, ये इंटरेस्ट क्या होता है। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक है इंटरेस्ट, वो भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला जो आएगा वो हम लोग आएंगे मात्राओं की तुलना का अगला टॉपिक पे।